गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, कल हम लोगों ने फॉरफीचर एंड रीइश्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, केवल फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री से रिलेटेड। अब इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। यानी कि किसी भी कंपनी के द्वारा ऐसे शेयर्स को फॉरफिट करना जिसको कंपनी ने इनिशियली प्रीमियम पर इशू किया था। तो देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर कंपनी के द्वारा अपने शेयर्स को फॉरफिट करना पड़े तो उसमें दो कंडीशन को देखा जाता है कि भाई वो शेयर कंपनी ने कैसे इशू किए थे, एट पार या एट प्रीमियम। तो देखो, अगर कंपनी के द्वारा अपने शेयर्स को प्रीमियम पर ऐसे शेयर्स को फॉरफिट किया जाए जिनको हमने प्रीमियम पर इशू किया, तो उसमें मैंने बताया था दो केस बनते हैं। पहला केस है प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव, और दूसरा केस प्रीमियम ड्यू बट एंड रिसीव। अगर प्रीमियम ड्यू हो चुका और वो आपको रिसीव हो चुका, तो मैंने बताया था उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को बिल्कुल भूल जाएंगे। लेकिन अगर प्रीमियम ड्यू हुआ और आपको नहीं मिला तो फॉरफिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को वापस डेबिट करेंगे। टॉपिक में आपको करवा चुका, क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। इलस्ट्रेशन नंबर 41। देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इलस्ट्रेशन 41। इसमें कह रहे हैं S Limited issued 5,000 shares of rupees 100 each at a premium of rupees 10 payable at call। S Limited 5,000 shares को फॉरफिट करने जा रही है। हर एक शेयर्स 100 रुपीज का है, 10 रुपीज प्रीमियम पर, पेबल एट कॉल। और इन शेयर्स का जो पैसा है, अमाउंट है, वो कैसे पे करना है? 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 40 रुपीज on allotment including premium and 40 rupees on first and final call। 40 रुपए ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब ये कह रहे हैं all the shares were applied for and installment received on due date with the exceptions of allotment and first and final call on 100 shares। देखो, ये कहता है कि सारे के सारे शेयर्स अप्लाइड हैं, सारा अमाउंट आपको रिसीव हो गया, केवल 100 शेयर्स को छोड़कर जिन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, these shares were forfeited and reissued at fully paid up for rupees 105 per share। तो आपसे कह रहे हैं लास्ट में कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ कंपनी, इसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री पास कीजिए। तो देखो, फॉर्मेट तो आप लोग बना ही लेंगे, सीधा हम जर्नल के ऊपर आते हैं। जर्नल देखो, कंपनी के द्वारा 5,000 शेयर इशू किए जा रहे हैं जिसके ऊपर स्टार्टिंग में 30 रुपीज एप्लीकेशन के हैं। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 5,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ रुपीज 30, टोटल अमाउंट 150 बनता है। कितना बनता है? 150। ये एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया गया। उसके बाद हम एप्लीकेशन के अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे, तो सेकेंड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? 1,50,000। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, आपने एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर किया। इसके बाद किसका नंबर आएगा? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट हमारे पास 40 रुपीज के, जिसमें 10 रुपीज का क्या है? प्रीमियम। तो पहले आप अलॉटमेंट को ड्यू करोगे। क्या एंट्री हमारी बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आप ये देखोगे कि अलॉटमेंट टोटल 40 रुपीज की है और उस 40 रुपीज में 10 रुपीज किस चीज के शामिल है? प्रीमियम के शामिल है।
5000 शेयर्स पे 40 रुपीज के हिसाब से टोटल अलॉटमेंट के 2 लाख रुपीस बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 लाख, जिसमें से 30 रुपीज के हिसाब से 150 की शेयर कैपिटल और 10 रुपीज के हिसाब से 50,000 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहां पे लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू एट द रेट ऑफ ₹40 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹10। ठीक है, 10 रुपए प्रीमियम सहित अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू होने के बाद आप अलॉटमेंट के अमाउंट को रिसीव करते हो। तो आप ये देखो अलॉटमेंट के ऊपर टोटल आपको 2 लाख रुपीस मिलने थे। पहले तो ये देखो कि क्या कोई डिफॉल्टर है? नहीं, यहां पे किसी भी बंदे ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। अलॉटमेंट के जो टोटल 2 लाख रुपीस आपके ड्यू हैं वो सारे का सारा अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी अलॉटमेंट के रिगार्डिंग? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का कितना अमाउंट आपका ड्यू है? 2 लाख, और रिसीव भी कितना होगा? 2 लाख रुपीस। कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहा, अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक, अब इसके बाद किसका नंबर आएगा? विद द एक्सेप्शंस, ओ सॉरी बेटा बाय मिस्टेक इसमें ध्यान नहीं दिया, इसमें अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं मिला था। देखो इस क्वेश्चन में ये कहा गया था ऑल द अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट विद द एक्सेप्शंस ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर। अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं मिला और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, आप ये देखो कि अलॉटमेंट के टोटल 2 लाख रुपीस मिले थे, लेकिन एक बंदा है जिसके पास 100 शेयर्स है, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा। 100 शेयर्स पे 40 रुपीस के हिसाब से कितने बनते हैं? 4000 रुपीस बनते हैं। तो आप ये देखोगे कि ये 4000 रुपीस आपको नहीं मिल रहे, तो अलॉटमेंट पे आपको कितना पैसा मिलेगा? 1,96,000। 4000 रुपीस कम कर दो, यहाँ पे लिखेंगे अलॉटमेंट रिसीव एक्सेप्ट 100 शेयर्स। 100 शेयर्स को छोड़कर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो। इसके बाद अलॉटमेंट के बाद किसका नंबर आएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पहले पैसे को ड्यू करोगे, क्या एंट्री बनेगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40 रुपीस के हिसाब से 5000 शेयर्स के ऊपर फाइनल कॉल का कितना अमाउंट ड्यू होगा? 2 लाख रुपीस ड्यू होगा। फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल का पैसा ड्यू। अब फाइनल कॉल ड्यू होने के बाद आप उस अमाउंट को रिसीव करोगे। तो आप ये देखो फाइनल कॉल का क्या पूरा पैसा मिला? नहीं, केवल 100 शेयर्स ऐसे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, बाकी पैसा मिल गया। 100 शेयर्स पे वही 40 रुपीस के हिसाब से 4000 रुपीस आपको नहीं मिल रहे। तो 2 लाख रुपीस जो फाइनल कॉल के ड्यू हुए उसमें से 4000 माइनस कर दो, बाकी कितना बचा? 196। आपको फाइनल कॉल पे 1,96,000 रुपीस रिसीव हो रहे हैं, जिसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना अमाउंट आपको रिसीव होगा? 1,96,000। फाइनल कॉल रिसीव एक्सेप्ट 100 शेयर। 100 शेयर्स को छोड़कर फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव हो। ठीक, यहां तक आपने शेयर इशू की एंट्री कर दी। अब बात करते हैं फॉरफीचर की। देखो ये कह रहे हैं कि इन 100 शेयर्स को कंपनी ने क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया और बाद में 105 पर शेयर्स में रीइशू किया। पहले तो आप फॉरफिट की बात करो। देखो इन 100 शेयर्स को कंपनी फॉरफिट करने जा रही है जिन्होंने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि कंपनी के द्वारा अगर ऐसे शेयर्स को फॉरफिट किया जाए जो प्रीमियम पर इशू किए गए थे, तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि वेदर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज रिसीव्ड और नॉट। भाई कंपनी को प्रीमियम का पैसा मिला या नहीं मिला। तो देखो इस क्वेश्चन में प्रीमियम किसके साथ था? फर्स्ट कॉल के तहत। फर्स्ट कॉल का पैसा
वो बंदा नहीं दे रहा, भाई उस बंदे ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। अगर बंदे ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रीमियम का अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ, प्रीमियम ड्यू हुआ लेकिन वो पैसा आपको नहीं मिला। तो 100 शेयर्स के ऊपर आपको प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा, तो जब आप इन 100 शेयर्स को फॉरफिट करोगे तो फॉरफिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या किया जाएगा, डेबिट। यहां पे क्या किया गया था, क्रेडिट। जब वो पैसा उसमें से 100 शेयर्स पे, भाई 100 शेयर्स पे प्रीमियम कितना रुपया बनता है, 10 रुपीज, यानी कि प्रीमियम का 1000 रुपीज आपको नहीं मिल रहा, तो फॉरफिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को 1000 रुपीज से क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। आपकी एंट्री क्या बनेगी फॉरफिट की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा नहीं दिया बंदे ने, अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, and to share forfeiture account, to share forfeiture account। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, कितने शेयर पे, भाई आप कितने शेयर फॉरफिट करने जा रहे हो, 100। शेयर कैपिटल का आज तक कितना अमाउंट मंगवाया गया, अब यहां थोड़ा ध्यान रखना, देखो आप फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो और फाइनल कॉल तक 30, 40 और 40 110 रुपीज बनते हैं, लेकिन उस 110 रुपीज में 10 रुपीज किस चीज के हैं, प्रीमियम के। शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट है, 100। मैंने आपको बताया था कि शेयर कैपिटल में वो पैसा आएगा जो शेयर कैपिटल के अगेंस्ट मंगवाया गया। आपने शेयर कैपिटल के 100 रुपीज मंगवाए, 100 शेयर्स पे 100 रुपीज के हिसाब से यहाँ पे आएगा 10,000 रुपीज। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में फॉरफिट किए गए शेयर्स पे प्रीमियम का कितना पैसा नहीं मिला, भाई 100 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो, प्रीमियम कितने रुपीस का था, 10 रुपीस का, 100 शेयर्स पे 10 रुपीस के हिसाब से शेयर फॉरफिचर सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से डेबिट हो जाएगा, 1000। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का कितना अमाउंट उसने पे नहीं किया, 4000। फाइनल कॉल के कितने पैसे उसने नहीं दिए, 4000। और फॉरफिचर में कितना चला जाएगा, जो पैसा मिला है, मिलने को केवल एप्लीकेशन का अमाउंट मिला था, 100 शेयर्स पे एप्लीकेशन के 3 रुपए के हिसाब से यहां पे कितना जाएगा, 3000। यहां लिख देंगे फॉरफिचर ऑफ 100 शेयर्स, फॉरफिचर ऑफ 100 शेयर्स, 100 शेयर्स को फॉरफिट किया, ठीक। अब फॉरफिट करने के बाद आगे कहते हैं these shares were forfeited and reissued as fully paid at the rate of ₹105 per share। आपने इन शेयर्स को 105 रुपीस के हिसाब से रीइश्यू किया एट पर प्रीमियम या डिस्काउंट। तो देखो कुछ बच्चे कहेंगे कि ये 110 का शेयर्स है, 105 में रीइश्यू किया तो 5 रुपए का डिस्काउंट होगा, नहीं, शेयर एक्चुअल में 110 का नहीं है, शेयर की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 100 रुपीज। पहले आपने रीइश्यू 110 में किया, लेकिन शेयर तो एक्चुअल में 100 रुपीज का, 10 रुपीज तो पहले प्रीमियम का था। अब 100 रुपीज का शेयर्स 105 रुपीज में रीइश्यू कर रहे हो, तो 5 रुपीज यहाँ पे क्या कहलाएगा, प्रीमियम कहलाएगा। रीइश्यू की एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को कितने से डेबिट करोगे, भाई कितने शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हो, रीइश्यू कर रहे हो, 100, कितने में, 105, तो 10,500। शेयर कैपिटल कितने की हो जाएगी, 10,000, 5 रुपीज के हिसाब से
500 रुपीज किस में चले जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक, इसके बाद हम शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, बट ओनली रिलेटेड टू दो शेयर्स व्हिच हैव बीन रीइश्यूड। 100 फॉरफिट, 100 ही रीइश्यू। 100 शेयर्स को फॉरफिट किया, कितने का प्रॉफिट था, 3000। रीइश्यू के टाइम कोई लॉस नहीं है, तो पूरा 3000 का अमाउंट बच गया। प्रॉफिट को ऐड नहीं करते, पूरा 3000 का अमाउंट बच गया एंड दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और उसके लिए हमारी एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना अमाउंट, 3000। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर बेटा? देखो ये था फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम ऑन विच द प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव। प्रीमियम ड्यू हुआ लेकिन उसका पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा इसका जो क्वेश्चंस है आपके पास 42, वो आप खुद करके देखना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं डायरेक्ट 43, जिसपे प्रीमियम ड्यू हुआ बट रिसीव। आपका प्रीमियम ड्यू हो गया और आपको वो पैसा रिसीव भी हो गया। देखो बेटा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 43, क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कमल लिमिटेड वाज फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग राजेश लिमिटेड एंड वाज रजिस्टर्ड विद ए नॉमिनल कैपिटल ऑफ ₹2 लाख डिवाइडेड इनटू 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 100। देखो ये कह रहे हैं कि कमल लिमिटेड का फॉर्मेशन, कमल लिमिटेड को इसलिए बनाया गया ताकि वो राजेश लिमिटेड को परचेज कर सके, और उसके लिए कंपनी ने 2000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं 100 रुपीज वाले। सॉरी, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो 2000 इक्विटी शेयर्स में है 100 रुपीज वाले, यानी कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 2 लाख रुपीज है। आगे 1000 शेयर्स वर इशूड एज फुल्ली पेड टू वेंडर इन पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। देखो 1000 शेयर्स आपने वेंडर को इशू किए हैं परचेज कंसीडरेशन के बदले, यानी कि एक तरीके से आपने राजेश लिमिटेड के बिजनेस को खरीदा और उसके बदले में उनको 1000 शेयर इशू कर दिए। अब 1000 शेयर्स 100 रुपीज के हिसाब से कितने के बनते हैं, 1 लाख। इसका मतलब आपने राजेश लिमिटेड को 1 लाख रुपीज में खरीदा और उसके बदले में उनको 1 लाख रुपीज के क्या दे दिए गए, शेयर्स। आगे remaining 1000 shares were offered for public subscription at a premium of ₹5 per shares payable as under। इसके बाद बाकी के 1000 शेयर्स आपने पब्लिक को इशू किए 5 रुपीज प्रीमियम पे पेबल, 30 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 20 ऑन फर्स्ट कॉल, 20 ऑन फाइनल कॉल, 30, 25, 20 और 20 करके। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 900 शेयर्स। अब इशू करना चाहते थे 1000, एप्लीकेशन कितने के लिए मिल रही है, 900। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। सारी एंट्री 900 से करेंगे, विच वर ड्यूली अलॉटेड एंड अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव, और अलॉटमेंट तक का पैसा रिसीव हो गया। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल ए शेयर होल्डर हु हैड 100 शेयर failed to pay the first call money and his share were forfeited। एक बंदे के पास 100 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। These shares were reissued at ₹60 per shares। इन शेयर्स को 60 रुपीज में रीइश्यू किया गया, 70 रुपीज पर शेयर पेड, 70 रुपीज पेड मांगते हुए। फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, फाइनल कॉल का पैसा कंपनी ने नहीं मंगवाया।
यानी कि फाइनल कॉल के जो 30 रुपीज थे वो कंपनी अभी तक नहीं मंगवा रही। You are required to give necessary journal entry to record the above transaction and show how share capital would appear in balance sheet of company. देखो बैलेंस शीट तो अभी मैं करवाऊंगा नहीं क्योंकि काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं और कुछ जो लेंथी क्वेश्चंस आएंगे वो लास्ट में करेंगे। सिर्फ हम इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 40। देखो बेटा, सबसे पहले कंपनी ने राजेश लिमिटेड के बिजनेस को परचेज किया। भाई कमिल लिमिटेड ने राजेश लिमिटेड के बिजनेस को परचेज किया और उसके बदले में 1000 शेयर इशू किए गए। राजेश लिमिटेड के बिजनेस को खरीदने का मतलब क्या होता है? बिजनेस में हम क्या खरीदते हैं? एसेट्स। अगर लायबिलिटी भी खरीदे तो उसको मेंशन करेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले आपने राजेश लिमिटेड से 1 लाख रुपीस की एसेट्स खरीदी, जिसकी एंट्री क्या होगी? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। यहां पे वेंडर का नेम गिवन है, क्या नेम है? राजेश लिमिटेड। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू राजेश लिमिटेड अकाउंट। परचेज ऑफ बिजनेस कितने में? 1 लाख। नरेशन में लिख देंगे परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ राजेश लिमिटेड। भाई हमने राजेश लिमिटेड के बिजनेस को खरीदा, ठीक। अब राजेश लिमिटेड का बिजनेस खरीदने के बाद 1 लाख में आपने राजेश लिमिटेड का बिजनेस खरीदा। 1 लाख रुपीस के आप राजेश लिमिटेड को क्या इशू कर रहे हो? शेयर्स, जिसके लिए एंट्री होगी राजेश लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। राजेश लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इशू ऑफ 1000 शेयर्स टू राजेश लिमिटेड फॉर परचेज कंसीडरेशन। भाई परचेज कंसीडरेशन के बदले में आपने राजेश लिमिटेड को 1000 शेयर इशू कर दिए, ठीक। ये तो हो गया परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ राजेश लिमिटेड और उसके परचेज कंसीडरेशन की पेमेंट। इसके बाद बचे हुए 1000 शेयर्स आप मार्केट में इशू करना चाहते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको एप्लीकेशन कितने के लिए मिल रही है? 900। तो आपको पता है 1000 शेयर इशू करना चाहते हो, एप्लीकेशन 900 के लिए मिल रही है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। और इस सिचुएशन में सारी एंट्री आप 900 से करेंगे। सबसे पहले 900 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन कितने रुपए की है? कितने अमाउंट की है? 30 रुपीज की। 900 शेयर्स पे 30 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन अमाउंट आपको रिसीव होगा। तो आपकी यहां पे एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 900 शेयर्स के ऊपर 30 रुपीज के हिसाब से 27,000। नरेशन में लिख देंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट ऑफ ₹30 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन का अमाउंट आपको रिसीव हुआ ऑन 900 शेयर्स, ठीक। अब इसके बाद एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव होने के बाद आप इस अमाउंट को कहां पे ट्रांसफर करोगे? शेयर कैपिटल में, ठीक है। एप्लीकेशन के जो 27,000 आपको रिसीव हुए दैट विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। उसके लिए हमारी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? 27,000। नरेशन में लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। भाई एप्लीकेशन का जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ था उस पैसे को आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। एप्लीकेशन की दोनों एंट्री होगी। इसके बाद किसका नंबर आता है? अलॉटमेंट का। बेटा अलॉटमेंट हमारे पास 25 रुपीज की है। भाई आपको पता है पैसा कैसे मंगवाया जा रहा था? 30, 25, 20 और 30 रुपीज करके। अब अलॉटमेंट हमारे पास 25 रुपीज की है और उस 25 रुपीज की अलॉटमेंट के साथ ही आपने प्रीमियम मंगवाया, यानी कि जो 25 रुपीज है
उसमें से 20 रुपीज शेयर कैपिटल के और 5 रुपीज किस चीज के हैं, प्रीमियम के। भाई अलॉटमेंट के जो 25 रुपीज कंपनी मंगवा रही है उसमें से 20 रुपीज की तो है शेयर कैपिटल और 5 रुपीज के हिसाब से क्या है, प्रीमियम। आप अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करोगे तो एंट्री क्या होगी आपकी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो बेटा आपके पास मार्केट में कितने शेयर हैं, 900 शेयर्स पे 20 रुपीज की शेयर कैपिटल, 5 का प्रीमियम, टोटल 25 हो गया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 900 शेयर्स पे 25 के हिसाब से 22,500 तो चले जाएंगे अलॉटमेंट पे, जिसमें से शेयर कैपिटल 20 के हिसाब से 18,000 की शेयर कैपिटल और 5 रुपीज के हिसाब से 4,500 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसमें लिख देंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू एट द रेट ऑफ ₹25। भाई 25 के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा ड्यू। अब अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू होने के बाद आप इस अलॉटमेंट अमाउंट को रिसीव करोगे। अलॉटमेंट की 22,500 रुपीज आपको रिसीव होने चाहिए। पहले तो ये देखो कोई डिफॉल्टर है क्या नहीं है। भाई जो बंदा डिफॉल्ट कर रहा था वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा, सॉरी, अलॉटमेंट का अमाउंट आपको मिल चुका है। इसका मतलब अलॉटमेंट तक कोई दिक्कत नहीं है। अलॉटमेंट का जितना अमाउंट ड्यू हुआ वो सारे का सारा आपको रिसीव हो रहा है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 22,500 रुपीज। ठीक है, अलॉटमेंट मनी रिसीव। भाई अलॉटमेंट के 22,500 रुपीज ड्यू हुए थे एंड द फुल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव, कोई डिफॉल्टर नहीं। ठीक, इसके बाद फर्स्ट कॉल। बेटा फर्स्ट कॉल हमारे पास कितने रुपीस की है, 20 रुपीज की। फर्स्ट कॉल कितने की है, 20। सबसे पहले फर्स्ट कॉल के 20 रुपीज के हिसाब से 900 शेयर्स पे 18,000 रुपीज आप ड्यू करो। पहले आप फर्स्ट कॉल को ड्यू करो, आपकी एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने रुपीस की है, 20 रुपीस की। 900 शेयर्स पे 20 रुपीस के हिसाब से 18,000 रुपीज फर्स्ट कॉल के ड्यू हुए। फर्स्ट कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ ₹20। भाई 20 के हिसाब से फर्स्ट कॉल का अमाउंट आपने ड्यू किया। ठीक, अब फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू होने के बाद आप इस फर्स्ट कॉल के अमाउंट को रिसीव करोगे। तो आप ये देखो कि फर्स्ट कॉल के टोटल 18,000 रुपीज ड्यू हुए थे। अब आप ये देखो इसमें से मिलेंगे कितने। तो फर्स्ट कॉल का पैसा किसने नहीं दिया था, इसने कहा था कि एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल ए शेयर होल्डर हु हेल्ड 100 शेयर फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। भाई एक बंदा जिसके पास 100 शेयर है वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा, तो आप ये देखोगे कि 100 शेयर्स पे 20 रुपीस के हिसाब से फर्स्ट कॉल के 2,000 रुपीस बनते और वो 2,000 आपको रिसीव नहीं हो रहे। फर्स्ट कॉल के टोटल 18,000 रुपीस ड्यू हुए थे, जिसमें से एक बंदा जिसके पास 100 शेयर्स हैं वो फर्स्ट कॉल के 2,000 रुपीस आपको पे नहीं कर रहा। 18,000 में से 2,000 आपको नहीं मिल रहे, माइनस करो, कितने मिलेंगे, 16,000। तो जो 16,000 रुपीस आपको रिसीव हो रहे हैं उसकी एंट्री आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट आपको रिसीव होगा? 16,000। यहां लिख देंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट 100 शेयर्स, यानी कि 100 शेयर्स को छोड़कर बाकी फर्स्ट कॉल का अमाउंट आपको रिसीव, ठीक, फर्स्ट कॉल तक की एंट्री होगी। अच्छा, फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं मंगवा रही। देखो इसमें यही कहा गया था कि फर्स्ट कॉल मनी was not received on 100 shares and his shares were forfeited, यानी कि ये जो डिफॉल्टर है जिसके पास 100 शेयर्स है, फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। और इवन ये देखा जाए इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन भी था कि फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय द कंपनी, भाई कंपनी ने फाइनल कॉल का पैसा मंगवाया ही नहीं है। इसका मतलब आज कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ही इस बंदे के शेयर्स को फॉरफिट किया। अब आप फॉरफिट की एंट्री करोगे तो उसमें पहले तो ये देखा जाता है कि कंपनी ने शेयर्स कैसे इशू किए थे, एट पार या एट प्रीमियम। तो इस क्वेश्चन में प्रीमियम पर शेयर इशू किए गए थे। अब उस केस में ये देखेंगे कि प्रीमियम का पैसा ड्यू एंड रिसीव्ड है या नहीं। तो प्रीमियम किसके साथ था? अलॉटमेंट के टाइम। आपने देखा था प्रीमियम किसके साथ था? अलॉटमेंट का टाइम। बंदे ने क्या अलॉटमेंट का पैसा दे दिया? बिल्कुल दे दिया। अलॉटमेंट में कोई भी बंदा कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहा था। इसका मतलब अलॉटमेंट का जितना पैसा ड्यू हुआ वो सारे का सारा अमाउंट आपको रिसीव हो चुका। अब अगर अलॉटमेंट मनी आपको रिसीव हो चुकी, भाई अलॉटमेंट का पैसा आपको मिल चुका, तो ऐसे सिचुएशन में आप प्रीमियम नाम की चीज को भूल जाओ। भाई अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम था, अलॉटमेंट मिल चुकी, इसका मतलब प्रीमियम मिल चुका। अगर आपको प्रीमियम मिल चुका तो आप फॉरफिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम को बिल्कुल भूल जाओ। ना उसको कहीं डेबिट करोगे, ना उसको कहीं क्रेडिट, ना उसको कहीं ऐड, ना उसको कहीं लेस, बिल्कुल भूल जाओ। अब आप फॉरफिट करो तो आपकी एंट्री क्या होगी? सिंपल एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। किस चीज का पैसा उस बंदे ने नहीं दिया? भाई बंदे ने केवल फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। भाई सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो? 100। आज तक कितना पैसा मंगवाया था? आपने फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर फॉरफिट किए, फर्स्ट कॉल यानी कि फाइनल कॉल के 30 रुपीज मंगवाए नहीं। अच्छा, फर्स्ट कॉल तक कितने पैसे बनते हैं? 30, 25 और 20, टोटल 75 बनते हैं। लेकिन उस 75 रुपीज में 5 रुपीज किस चीज के हैं? प्रीमियम के। आपको बताया था शेयर कैपिटल में प्रीमियम का अमाउंट ऐड नहीं होता, केवल वो पैसा जो शेयर कैपिटल के अगेंस्ट मंगवाया गया। तो 75 में से 5 का प्रीमियम है, 5 का प्रीमियम है, व्हाट आउट। शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट बना? 70। 100 शेयर्स पे 70 के हिसाब से 7000। फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ? भाई फर्स्ट कॉल के बंदे ने 20 रुपीज नहीं दिए। फर्स्ट कॉल के कितने पैसे नहीं दिए थे? 20। 100 शेयर्स पे 20 के हिसाब से 2000 और फॉरफीचर में कितना चला जाएगा? 5000। यहाँ पे वो पैसा जाता है जो मिल चुका। अब देखा जाए तो मिलने को 30 एप्लीकेशन 25 अलॉटमेंट 55 रुपीज मिले। 100 शेयर्स पे 55 के हिसाब से 5500 बनते हैं, लेकिन आप ही देखोगे उसमें 5 रुपए का प्रीमियम है। 100 शेयर्स पे 5 के हिसाब से 500 का इसमें प्रीमियम है। तो शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट मिला है? 5000। आप याद करो फॉरफिट की जब मैं एंट्री लिखवा रहा था तो उसमें क्लियरली ये वर्ड मेंशन किया था, दैट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल व्हिच हैव बीन रिसीव्ड। शेयर कैपिटल को अंडरलाइन भी करवाया था। मिलने को 55 मिले हैं, लेकिन उसमें 5 रुपीज प्रीमियम का है। शेयर कैपिटल के कितने हैं? 50। तो यहाँ पे कितने के हिसाब से आएगा? 50 के हिसाब से 5000 रुपीज आएगा। कितना आएगा? 5000। क्लियर? उसके बाद आगे कहते हैं, ये तो हो गया फॉरफिट। आगे कह रहे हैं these shares were reissued at ₹60 per shares, 70 रुपीज पर शेयर्स पे इन शेयर्स को, यानी कि 100 शेयर्स को
60 रुपीज में रीइश्यू किया जा रहा है 70 पेड मानते हुए, फुल्ली पेड नहीं कह रहा है, 70 पेड मानते हुए। पेमेंट मान रहे हो 70 की, पहले भी कितने मंगवाए थे 70। भाई पहले फाइनल खोल के 30 नहीं मंगवा रखे, अभी भी फुल्ली पेड नहीं कह रहा। 70 पेड मानते हुए 60 में रीइश्यू कर रहे हो, 70 का शेयर मान रहे हो, रीइश्यू कितने में कर रहे हो 60 में। तो यहाँ पे जो 10 रुपीज है दैट विल बी कंसीडर एज ए डिस्काउंट। 10 रुपीज का क्या माना जाएगा डिस्काउंट। तो आप रीइश्यू करोगे, आपकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। 10 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो शेयर फॉरफीचर के नाम से दिखाया जाएगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल। भाई पहले बैंक को डेबिट करोगे, कितने शेयर्स आप रीइश्यू कर रहे हो 100। 100 शेयर्स 60 के हिसाब से बैंक में कितना जाएगा 6000। डिस्काउंट कितने रुपए का है 10 रुपीज का। 1000 शेयर्स पे 10 के हिसाब से 1000 शेयर फॉरफीचर में, और शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट चला जाएगा 7000। रीइश्यू 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹60 में रीइश्यू किया। इसके बाद लास्ट में शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाएगा। 100 शेयर्स को फॉरफिट किया था जिसपे कितने का प्रॉफिट हो रखा था 5000, 100 को ही रीइश्यू किया। 100 शेयर्स पे प्रॉफिट था 5000, रीइश्यू के टाइम लॉस कितना हो गया 1000। तो 5 में से 1 गए, कितने बचे 4। बचे हुए 4000 शेयर फॉरफीचर से उठा के कहां ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में, जिसकी एंट्री बनेगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट 4000। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, ये हमारे पास टॉपिक था फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। ऐसे शेयर्स को फॉरफिट करना जिनको इनिशियली स्टार्टिंग में कंपनी ने प्रीमियम पर इशू किया था, जिसमें हमें ये देखना पड़ता है कि प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हुआ या नहीं। ठीक, तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी हैं। आप लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई डिफिकल्टीज लगती है तो वो समझिए। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।